अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एनालॉजी। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हल करें। मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में सवाल आते हैं, उसके साथ साथ जो डिफरेंट जॉब्स की टेस्ट होती हैं उसमें भी ये सवाल आते हैं। तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हाउ दे शुड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि लेट्स क्लियर दिस, ये समझ जो है हम क्लियर कर लें जो चीज़ें हैं। अब एनालॉजी है क्या? एनालॉजी सिंपली आप कह सकते हैं कंपैरिजन। अगर मैं कहूँ सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब एनालॉजी में क्या होता है, देखें क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से, जैसे बटर, कॉलन, ब्रेड। एक दो वर्ड आपको मिलते हैं, आप क्या करें उसमें? सबसे पहले आपको उसमें रिलेशन देखना होता है कि उन दो वर्ड्स का आपस में ताल्लुक क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिसाल के तौर पर, अब ये एक जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या है? बटर, ब्रेड। अब बटर क्या है, ब्रेड क्या है? देखें इसमें इन दोनों का ताल्लुक क्या है। सिंपली अगर मैं कहूँ कि भाई बटर इज टू ब्रेड, तो इन दोनों का ताल्लुक क्या है आखिर? बटर क्या होती है, ब्रेड क्या होती है? बटर क्या करते हैं हम? ब्रेड के ऊपर लगाते हैं, यानी बटर से ब्रेड को क्या करते हैं हम? सिंपली अगर समझें तो कवर करते हैं। तो हमें एक सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? बटर कवर्स ब्रेड। बटर कवर्स ब्रेड। अब बटर यानी बटर क्या करते हैं? ब्रेड को कवर करते हैं। अब आपको क्या देखना है, इन चार जो भी आपको दिए गए हैं इनमें आपको देखना है कि इसी तरह से कोई चीज बन रही है कि कोई है जो कवर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या? जेम कवर्स जेली हो सकता है। जेम जेली में तो कोई फर्क नहीं है, कवर कैसे होगा? अच्छा, पेंट कवर्स वुड हो सकता है। चलो ये नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। पेंट कवर्स वुड, थोड़ा शक लग रहा है हमें, ये चीज समझ आ रही है कि हाँ पेंट वुड को क्या करता है? कवर कर लेता है। हेड वुड को कवर करता है? नहीं, छोड़ दें। येलो ब्लू, इसमें कोई ताल्लुक है ही नहीं, तो क्या होगा? पेंट कवर्स वुड, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ताल्लुक देखें उन दोनों चीजों का, सिमिलरिटीज देखें, रिलेशन देखें, तो फिर आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, देखें एक और चीज कि जो वर्ड्स आपको ऊपर दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पर ये जो पहला वर्ड है ये अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जो भी है, ठीक है। और जो दूसरा वर्ड दिया गया वो क्या है? मिसाल के तौर पर अगर बटर है, यहाँ बटर क्या है? नाउन है, और ब्रेड क्या है? दोनों नाउन है। तो आपको क्या करना है, नीचे जाकर पहले तो आपको ये चीजें देखनी है कि जो नाउन दोनों हैं वो आपको ध्यान में रखने। बाकी अगर जो वर्ड्स मुख्तलिफ हैं, अगर एक वर्ड नाउन है दूसरा एडजेक्टिव, उसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि वो सिमिलरिटीज नहीं है, वो एक जैसे नहीं हो सकते, उनका ताल्लुक नहीं हो सकता है। तो फिर आपको सेंटेंस बनाना है कि भाई बटर क्या करता है, जैसे हमने बनाया बटर कवर्स ब्रेड, तो इसी तरह से आगे हमने क्या किया? पेंट कवर्स वुड, हमें आंसर मिल गया। ये क्लियर? अब एक और फिर यहाँ आते हैं, फार्मेसी ड्रग्स हमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन। अब फार्मेसी ड्रग्स का क्या ताल्लुक है आपस में, ये हमें देखना है। फार्मेसी यानी मैं आपसे क्लियर कर लूँ, फार्मेसी का क्या काम होता है? फार्मेसी सिंपली हम कह सकें अगर सेल्स ड्रग्स कह सकते हैं। फार्मेसी में हमें क्या मिलती है? ड्रग्स मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें नीचे इसी के जैसा देखना है आंसर। स्मॉल या क्या? मॉल से स्टोर तो नहीं मिलेगा ना, इनमें कोई ताल्लुक है ही नहीं। डॉक्टर मेडिसिन बेचता है? नहीं करता। बेकरी क्या करती है? ब्रेड सेल करती है, कह सकते हैं हम। जी हाँ, क्योंकि ये दोनों नहीं मिल रहे, कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर मेडिसिन, कोई ताल्लुक नहीं। बेकरी क्या करती है? ब्रेड सेल करती है। टॉयज गेम का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बेकरी सेल्स
ग्रेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिस तरह फार्मेसी सेल्स ड्रग्स होगा। क्लियर। फिर आते हैं इस पे शेफ बुक केस। अब शेल्फ क्या है, इनका ताल्लुक क्या है आपस में? शेल्फ हम कहते हैं, यानी शेल्फ होता है सिंपली मैं बता दूं, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है किसका? बुक केस का। तो इसी तरह से हमें आगे देखना है, क्या आम लेख का हिस्सा है? नहीं है, छोड़ दें। स्टेज कर्टन का कोई ताल्लुक नहीं है। बेंच चेयर पार्ट नहीं है। की पियानो, कीज जो होती हैं किसकी होती हैं? पियानो में होती हैं। तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। अच्छा, हम आते हैं अब हेड और हेड के बीच में ताल्लुक देखते हैं। इसमें ताल्लुक क्या है? हेड क्या होता है समझें। सेंटेंस आप बना सकते हैं मिसाल के तौर पर, हेड इज टू हेड, या हेड क्या करती है, यानी समथिंग दैट वी वेयर। हेड कहां पहनते हैं? हेड में, ठीक है। एज हेड इज worn ऑन हेड, ठीक है। हेड का ताल्लुक किससे होता है? हेड से। हेड पहनते हैं, ठीक है, हेड पे यानी सर पे। कोल्ड हॉट, ये तो टोटली अपोजिट हो गया, इसमें कोई ताल्लुक लगेगा। विंटर स्नो, कोई ताल्लुक नहीं। बेसिक एडवांस, ये अपोजिट हो गए। ग्लव हैंड, यानी ग्लव कहाँ पहनते हैं हम? हैंड में पहनते हैं, हाथों में, जिस तरह से टोपी सर पे पहनते हैं हम। तो दीज आर द थिंग्स। ये हमारा पहला लेक्चर, और कोशिश करके इसके और लेक्चर में बनाऊंगा 2-3 लेक्चर, जैसे आपकी ये एनालॉजी जो है क्लियर हो जाए। थैंक यू, गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर different or for upcoming lectures.